आशा करता हूं आप बहुत अच्छे होंगे। आज है 22 फरवरी और 22 फरवरी 2021 के नेशनल और इंटरनेशनल करंट अफेयर इस वीडियो में हम लोग जानने वाले हैं। अगर आप स्टार आईक्यू पे पहली बार आए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और मेरे द्वारा पढ़ाए गए सभी लेक्चर्स का पीडीएफ फाइल चाहते हैं तो आप मेरे टेलीग्राम चैनल स्टार आईक्यू पीडीएफ को जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा और अपने दोस्तों तक स्टार आईक्यू यूट्यूब चैनल पे जो वीडियो पब्लिश होती है उन्हें शेयर भी कीजिए करें और लाइक करने में तो आपको चंद ही सेकंड लगते हैं। तो अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो वीडियोस को लाइक जरूर किया करें। चलिए आगे जाते हैं हम लोग और आज का पहला क्वेश्चन क्या होगा कि हाल ही में दादा साहब फाल्के इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल अवार्ड का कौन सा संस्करण मुंबई में हुआ है। आपको मैं ये बता देता हूं कि दादा साहब फाल्के इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल जो है वो क्यों होता है, क्योंकि जो फिल्मों में अधिक योगदान दिया जाता है, वैसे मान लेते हैं किसी व्यक्ति विशेष को ये अवार्ड मिला है तो क्यों मिलेगा, क्योंकि उसका फिल्मों में बहुत अच्छा योगदान है या विशिष्ट सहयोग है तो उसको इस अवार्ड से नवाजा जाएगा। फिल्मी जगत में सर्वोपरि अवार्ड के रूप में इसे जाना जाता है या किसी बेस्ट फिल्म को बेस्ट एक्टिंग के लिए जो है ये अवार्ड दिया जाता है। क्या आप मुझे कमेंट सेक्शन में लिख के बता सकते हैं कि दादा साहब फाल्के कौन थे, उनके द्वारा फिल्में कौन सी फिल्में बनाई गई थी? अगर आपको याद है तो बताइए, बहुत ही पॉपुलर से क्वेश्चन है ये वाले। तो चलिए इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या होगा, इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा 5th एडिशन, यानी कि ए ऑप्शन जो है वो बिल्कुल ठीक रहेगा। दादा साहब फाल्के का अभी रिसेंटली 5वां संस्करण जो है वो मुंबई के अंदर हुआ था, ये याद रखिएगा आप लोग। और मुंबई में दादा साहब फाल्के का 5वां संस्करण आयोजित किया गया और इसमें बेस्ट फिल्म का अवार्ड जो है वो अजय देवगन की एक फिल्म है तानाजी, इस फिल्म को जो है वो दिया गया है, तानाजी को मिला है, ये तो जरूर याद रखिएगा। और इंटरनेशनल फिल्म का अवार्ड मिला है पैरासाइट को, ये देखिएगा आप लोग, बेस्ट इंटरनेशनल फिल्म जो है वो पैरासाइट है और बेस्ट फिल्म जो है वो है तानाजी। बेस्ट डायरेक्टर याद रख लीजिएगा अनुराग बसु है और कौन सी मूवी के लिए है, लुड्डो के लिए। और बेस्ट सिनेमेटोग्राफर जो है जतिन हरमीत सिंह है खुदा हाफिज के लिए, ये याद रखना आप लोग। अगला क्वेश्चन हमारा होगा कि दादा साहब फाल्के इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल अवार्ड में किस एक्टर को बेस्ट एक्टर अवार्ड से सम्मानित किया गया है। तो ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, याद रखना आप लोग, इसलिए मैंने थोड़े से सेपरेट बनाया है। और बेस्ट इंटरनेशनल बेसिकली बेस्ट फिल्म अवार्ड्स के लिए एक्टर का अवार्ड मिला है, उनका नाम आपका है अक्षय कुमार, यानी कि बी ऑप्शन जो है इस क्वेश्चन का हमारा वो बिल्कुल ठीक रहेगा। ये तो मैंने आपको बता ही दिया, तानाजी बेस्ट फिल्म है और अक्षय कुमार जो है बेस्ट एक्टर है और बेस्ट एक्ट्रेस का अवार्ड जो है वो दीपिका पादुकोण को मिला है, ये याद रखिएगा। अच्छा सर, बेस्ट एक्टर का अवार्ड मिला है अक्षय कुमार को, इनको मिला है लक्ष्मी फिल्म के लिए, ठीक है, ये रोल इस टाइप से इन्होंने जो है निभाया था। और छपाक फिल्म के लिए दीपिका पादुकोण को बेस्ट एक्ट्रेस का अवार्ड मिला है। और इसी के साथ में दिल बेचारा मूवी के लिए सुशांत सिंह राजपूत को बेस्ट क्रिटिक्स बेस्ट एक्टर का अवार्ड मिला। गिल्टी फिल्म के लिए कियारा आडवाणी को जो है बेस्ट एक्ट्रेस का अवार्ड मिला, क्रिटिक्स बेस्ट एक्ट्रेस का अवार्ड जो है वो मिला है। तो आप लोग खैर मेनली इतना ही याद रखिएगा, बेस्ट एक्टर है अक्षय कुमार, बेस्ट एक्ट्रेस जो है वो दीपिका पादुकोण, और जो मूवी है बेस्ट फिल्म है उसका नाम तानाजी और बेस्ट इंटरनेशनल फिल्म है उसका नाम है पैरासाइट। बस इतनी बातें आपको याद रखनी है। इनमें से हाल ही में किसे नई दिल्ली में सीआरपीएफ की राष्ट्र प्रथम 82 वर्षों की स्वर्णिम गाथा पुस्तक का विमोचन किया है। हाल ही में किसने दिल्ली में सीआरपीएफ की राष्ट्र प्रथम 82 वर्षों की स्वर्णिम गाथा पुस्तक का विमोचन किया है? तो इस किताब का विमोचन किया है अभी हाल ही में हमारे भारत के गृह मंत्री, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह जी ने, यानी कि बी ऑप्शन जो है इस क्वेश्चन का हमारा वो बिल्कुल ठीक रहेगा। यह किताब जो है उस सीआरपीएफ में भर्ती होने वाले जवानों के लिए एक प्रेरणा का काम करेगी और इतिहास के रोंगटे खड़े कर देने वाली वीरता की गाथाएं जो है उन लोगों को बताएगी। ठीक है, इतनी बातें याद रखना आप लोग। सीआरपीएफ का फुल फॉर्म क्या है? केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल हिंदी में है, इंग्लिश में सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स, ये याद रखिएगा आप लोग इस पर्टिकुलर क्वेश्चन से। आगे जाते हैं तो केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन ने हाल ही में किस मिशन के
3.0 अभियान की शुरुआत की है। तो किस मिशन के 3.0 अभियान की शुरुआत की है? इस मिशन का जो नाम है वो है मिशन इंद्रधनुष, यानी कि ए ऑप्शन जो है इस क्वेश्चन का हमारा वो बिल्कुल ठीक रहेगा। मिशन इंद्रधनुष जो है उसे लॉन्च किया गया है और 3.0 इस अभियान का नाम है। टीकाकरण का एक प्रकार का ये मिशन है, ठीक है। और के साथ ही जो है IMI 3.0 पोर्टल भी लॉन्च किया गया है, ठीक है। और ये हैं भारत के जो है केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन सिंह। अगला क्वेश्चन हमारा रहेगा कि हाल ही में कौन सा देश पेरिस जलवायु समझौते से अलग होने के 107 दिनों बाद फिर से आधिकारिक तौर पे शामिल हुआ है? तो ये देश है अमेरिका, यानी कि बी ऑप्शन जो है इस क्वेश्चन का हमारा वो बिल्कुल ठीक रहेगा। अगर आपको याद है तो थोड़े टाइम पहले ही डोनाल्ड ट्रंप ने, पिछले साल नवंबर की बात है, तब डोनाल्ड ट्रंप ने अमेरिका को औपचारिक रूप से पेरिस जलवायु समझौते से खुद को अलग कर लिया। और उन्होंने इस फैसले की घोषणा वैसे 3 साल पहले ही कर दी थी। ट्रंप ने इस समझौते को अमेरिका के लिए बिना फायदे वाला बताया था। उन्होंने कहा था कि चीन, रूस और भारत जैसे देशों को तो ये समझौता है, या यूं कहिएगा इसमें शामिल होना एक लाभ वाला सौदा कह सकते हो, लेकिन अमेरिका के लिए इसमें कोई लाभ नहीं है। और अभी रिसेंटली 20 जनवरी को अमेरिका के 46वें राष्ट्रपति बने थे जो बाइडेन। इन्होंने पदभार संभालते ही डोनाल्ड ट्रंप के जो 15 कार्यकारी आदेश जो है उनको पलट दिया। मतलब जो इन्होंने 15 कार्यकारी आदेश उनके थे उनको पलट दिया, और इनमें से एक पेरिस समझौते में दोबारा शामिल होना भी है। और इस समझौते में जैसे ही शामिल हुए तो संयुक्त राष्ट्र के प्रमुख है एंटोनियो गुटेरस, उन्होंने कहा ये दुनिया के लिए एक आशा का दिन है। पिछले 3-4 सालों से जो है वहां पे एब्सेंस की वजह से बहुत ज्यादा कमजोर पड़ रहा था ये समझौता, और अब अगर इसमें अमेरिका आ जाता है तो यूं समझिएगा कि उम्मीद का ही एक प्रकार का दिन है। सर ये पेरिस जलवायु समझौता जो है ये है क्या? देखिएगा, जलवायु परिवर्तन पर संयुक्त राष्ट्र फ्रेमवर्क कन्वेंशन जो है ना, इसके अंतर्गत एक समझौता है जो कि 2015 के लिए इसके प्रत्येक देशों ने इसे अपनाया था और 2016 में इस पे हस्ताक्षर किए गए थे। इसका एक उद्देश्य है कि दुनिया भर में जो ग्रीन हाउस गैसेस है ना उनको कम करना, और ओवरऑल ग्लोबल टेम्परेचर जो बढ़ रहा है उसको 2 डिग्री सेल्सियस तक कम करना इस समझौते का मेनली जो है उद्देश्य है। तो ये बातें आपको याद रखनी है। इस पर्टिकुलर क्वेश्चन से आगे जाते तो जापान की टेनिस स्टार नाओमी ओसाका जेनिफर ब्रेडी को हराकर हाल ही में कौन सी बार ऑस्ट्रेलियन ओपन का खिताब अपने नाम किया है? तो इन्होंने जो है दूसरी बार ऑस्ट्रेलियन ओपन का खिताब जो है अपने नाम किया है, और इन्होंने जो है वुमेन्स सिंगल्स के फाइनल में अमेरिका की जेनिफर ब्रेडी को 6-4, 6-3 से हराकर दूसरी बार ऑस्ट्रेलियन ओपन का खिताब अपने नाम कर लिया। नाओमी ओसाका ने अब तक किसी भी ग्रैंड स्लैम में 4 बार फाइनल खेला है और हर बार जीत ही हासिल की है, और ये जापान की रहने वाली है। तो जापान की राजधानी आपको पता होनी चाहिए टोक्यो है, जहां पे अब 2021 में जो है ओलंपिक होने वाले हैं। और दूसरी बात है जापान की करेंसी येन है। योशिहिदे सुगा जो है वो यहाँ के प्रधानमंत्री है। यहाँ की संसद का नाम डाइट है, वो भी याद रखिएगा आप। 21 फरवरी को दुनिया भर में कौन सा दिवस मनाते हैं? तो 21 फरवरी को दुनिया भर में अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस मनाया जाता है। इंटरनेशनल मदर लैंग्वेज डे जो है इस दिन सेलिब्रेट किया जाता है। डी ऑप्शन जो है इस क्वेश्चन का हमारा ठीक है। इसे यूनेस्को द्वारा मनाया जाता है। इस दिवस को मनाने का उद्देश्य है कि विश्व में भाषा एवं सांस्कृतिक विविधता और बहुभाषिता को बढ़ावा देना। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा होगा कि भारत में इलेक्ट्रिक कुकिंग के फायदों के बारे में जागरूकता फैलाने के उद्देश्य से किसने गो इलेक्ट्रिक अभियान की शुरुआत की है? तो गो इलेक्ट्रिक अभियान की शुरुआत की है नितिन गडकरी ने, यानी कि ए ऑप्शन जो है इस क्वेश्चन का हमारा बिल्कुल ठीक रहेगा। ये भारत के यूनियन रोड ट्रांसपोर्ट और हाईवेज हैं, हाईवे मिनिस्टर हैं। के साथ में RK सिंह थे जो कि यूनियन मिनिस्टर ऑफ स्टेट हैं, और के साथ में पावर एंड न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी के मंत्री है। इन्होंने ही गो इलेक्ट्रिक कैंपेन की शुरुआत की है, ठीक है। अभी रिसेंटली EV चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर और ई मोबिलिटी के साथ साथ दुनिया में जो है अभी धीरे धीरे इलेक्ट्रिक कुकिंग जो है उसको भी बढ़ाया जा रहा है, और उसी को ही देश के अंदर जो है इम्प्लीमेंट किया जा रहा है। उसी के उद्देश्य से गो इलेक्ट्रिक अभियान जो है वो शुरू किया गया है। ये देश के भविष्य के रूप में जो है होगा आने वाले टाइम के लिए।
अगला क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। द आर्बर डे फाउंडेशन और के साथ में जो है आपका FAO के द्वारा किस शहर को 2020 ट्री सिटी ऑफ द वर्ल्ड की मान्यता दी गई है? 2020 ट्री सिटी ऑफ 2020 ऑफ द वर्ल्ड जो है इसे शामिल किया गया है हैदराबाद को। तेलंगाना की राजधानी या तेलंगाना में पड़ने वाला शहर है ये। वैसे राजधानी तो ये हैदराबाद की भी है, लेकिन इसे जो है ट्री सिटी ऑफ द वर्ल्ड जो है वो नामित किया गया है, ये याद रखिएगा आप लोग, ठीक है। हैदराबाद मान्यता पाने वाला भारत का एकमात्र शहर है। हैदराबाद ने इस कार्यक्रम में दूसरे वर्ष दुनिया में 51 अन्य शहरों के साथ में जो अपनी पहचान बनाई है, तो बहुत इंपॉर्टेंट सी बात है, याद रखिएगा आप लोग। और वन ज्यादा होने की वजह से जो है इसको ये अवार्ड मिला है। राष्ट्रीय संस्कृति महोत्सव का 11वां संस्करण कहां आयोजित किया गया था? तो राष्ट्रीय संस्कृति महोत्सव का 11वां संस्करण जो है वो आयोजित किया गया था कूच बिहार पश्चिम बंगाल में। बी ऑप्शन जो है इस क्वेश्चन का ठीक है। देखिएगा ये 2 बार हो रहा है, 14 से 16 फरवरी तक तो कूच बिहार पश्चिम बंगाल में, उसके बाद में 3 बार है, सॉरी दूसरा जो है 22 से 24 फरवरी है वो दार्जिलिंग में होगा, और तीसरी बार 27 से 28 फरवरी जो है वो कहां पे होगा? पश्चिम बंगाल के मुर्शिदाबाद में होगा। तो तीनों याद कर लेना आप लोग। अब हुआ है वो तो कूच बिहार में, आगे जो अब चल रहा है या आज से शुरू हो रहा है वो दार्जिलिंग में, और 27 से 28 को है जो मुर्शिदाबाद पश्चिम बंगाल। ओवरऑल पश्चिम बंगाल में हो रहा है, ये याद रखिएगा आप लोग। और इसे एक भारत श्रेष्ठ भारत कार्यक्रम के तहत आयोजित किया जाता है, ठीक है। चलिए इसी के साथ तो ये लेक्चर समाप्त होता है, और आप जो है मुझे कमेंट में बताइएगा कि पश्चिम बंगाल की राजधानी क्या है और पश्चिम बंगाल में दार्जिलिंग क्षेत्र किस चीज के लिए प्रसिद्ध है। धन्यवाद।